लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान इस वक्त भी जारी है और देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है और साथ ही दोपहर 3 बजे तक करीब 52% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। घंटे के हिसाब से हम आपको ये वोट प्रतिशत बता रहे हैं कि किस तादाद में जनता घरों से बाहर निकली है और अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ। बंगाल में 3 बजे तक 67% यह मतदान हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि मतदान का यह प्रतिशत और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो वहीं श्रीनगर में लोकसभा चुनाव में 25 साल का वोटिंग का यह रिकॉर्ड टूटा है, जो कि यकीनन मताधिकार के हिसाब से बेहद अच्छा संकेत। और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मतदाताओं की जो नब्ज है वो टटोली जा रही है। मुंगेर से चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है, तो वहीं कन्नौज से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। लखीमपुर खीरी से नीरज हमारे साथ है, तो रिफत हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज आपकी तरफ रुख करेंगे। बेहद दिलचस्प सीट, हाई प्रोफाइल सीट लखीमपुर खीरी। क्या अपडेट आपके पास जनता की सोच को लेकर, किस बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं? देखिए, अपडेट यह है कि लखीमपुर खीरी में 54% मतदान हो गया। पिछली बार 64% मतदान हुआ था। लेकिन हमारे साथ लोकतंत्र की जो ताकत है वो मौजूद है, मतदाता मौजूद है। एक बार अपनी स्याही आप लोग दिखा दें, अपनी लोकतंत्र की ताकत को दिखा दें, जो स्याही आपने वोट किया है। और इन लोगों से बात करते कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा? 2024 की सरकार कैसा आप चाहते हैं? देखिए, ये मुद्दा किसी मुद्दे पे नहीं, ये जो चुनाव है एक राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है और मुद्दे तो सारे खत्म हो गए। कश्मीर खत्म हो गया, राम मंदिर खत्म हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया। मुद्दा तो अब ये है कि भारत किस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पे आएगा। आपके लिए? हमारे लिए भी वही है कि नेशनल, हमने वोट कास्ट किया है। नेशनल सेंटर में जो बैठे हैं हमारे पॉलिटिशियन, उनके आपके लिए सेम। आपके लिए सर? ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, तो मैं चाहता हूं कि एक स्थिर सरकार भारत की बने। सरकार अभी भी है जी, स्थिर सरकार भी है। हमारे लिए जो मुद्दा है वो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आना ही आना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा? राम मंदिर। देखिए, तमाम लोगों के मुद्दे सुन के आप समझ गए होंगे। आपके लिए क्या मुद्दा था सर? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा। तो सभी के लिए अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आकलन करते रहिए किनको इन लोगों ने सी बात है, अलग अलग मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज जनता जो है, जिन्हें मताधिकार का ये पूरा इस्तेमाल करने का हक मिला है, वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण हमारे साथ कन्नौज से है। अरुण, कन्नौज की भी सीट काफी जो है उस पर नजरें बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक, इमरान जफर यहां से चुनावी मैदान में हैं। क्या तस्वीर नजर आ रही है मतदाताओं के लिहाज से? देखिए, अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में कूदने के बाद यहाँ की जो रणनीति थी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, उसने अलग रंग ले लिया और सुब्रत पाठक जो आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे थे, वो मुश्किल में फंस गए। अब तो 4 जून को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन मतदान और मतदाताओं के उत्साह की अगर मैं बात करूं तो कन्नौज में सवेरे 6 बजे से लोग लाइनों में लग गए थे। बड़ी बड़ी लाइनें, लंबी लाइनें थी। इस वक्त देखिए, जैसे लग रहा है कि इंतजार हो रहा है मतदाताओं का। ये बूथ पूरा खाली है। जो मतदान कर्मी है वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आए, वोट डाले। जहां तक इस पूरे इलाके की बात है, हाई वोटर टर्नआउट यहाँ रहता है। 65 से 70% तक वोटर टर्नआउट रहता है। लेकिन आज अब तक जो वोटर टर्नआउट यहाँ पे है तकरीबन 56% के आसपास है। तो आगे जो 7 बजे से पहले जितने लोग आ जाएंगे यहाँ बूथ के अंदर, वो वोट डालेंगे ही। कितने फीसदी होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखिए आप, तो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बूथ यहाँ पर 3 महिलाएं वहां पर खड़ी हैं और एक चली आ रही है वहां से। एक और बूथ है उधर, अगर मैं दूर आपको दिखाऊं तो वहां पर भी कुछ महिलाएं हैं। घर का काम काज करके अब महिलाएं बाहर निकली हैं। वो अपने मतदान का जो उनका अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। पुरुष मतदाता सुबह से ज्यादातर हिस्सों में आए और वो मतदान करके चले गए हैं। तो कन्नौज की लड़ाई दिलचस्प है, इत्र के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है ये। लेकिन इस बार किसका किला बचेगा और किसका ढहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। 1967 में राम मनोहर लोहिया यहीं से चुनाव लड़े थे और जीते थे। शीला दीक्षित भी 1984 में यहाँ से एक बार सांसद बनी थी। लेकिन 1998-99 से लगातार समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही है। कभी डिंपल यादव, कभी अखिलेश यादव, कभी मुलायम सिंह यादव। 19 में सुब्रत पाठक बीजेपी ने उनका किला ढा दिया था। इस बार उनके सामने किला बचाने की चुनौती है और समाजवादी पार्टी के सामने अपने चलिए लौटेंगे आपके पास अरुण, आगे जरूर लौटेंगे। और श्रीनगर से रिफत भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद पहली बार ये चुनाव और लंबी लंबी कतारों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, वो यकीनन धमाकेदार है। क्या कुछ और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आपके पास?
कहा कि 87 से लेकर अब तक इस तरीके की पोलिंग नहीं हुई है, बॉयकॉट होता था, उसका असर होता था। इस बार कोई बॉयकॉट नहीं हुआ। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है या परसेंटेज है 3 बजे तक की, वो 30% के करीब है श्रीनगर पार्लिमानी सीट पे, जो बहुत ही पॉजिटिव बताया जा सकता है। और अभी भी काफ़ी जगहों पे लंबी लंबी कतारों में लोग हैं। कुछ एरियाज़ में मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग हुई और कुछ एरियाज़ में कम पोलिंग हुई। खासतौर से श्रीनगर के कुछ सेगमेंट्स जो हैं, यानी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो सेगमेंट्स हैं, वहाँ पर पोलिंग थोड़ा कम हुई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 30% के करीब 3 बजे तक पोलिंग हुई और 3 घंटे और भी मिलेंगे। और ये भी आप देख सकते हैं, हम उस पुलवामा के एरिया में हैं और यहाँ पे भी, इस एरिया में भी हालात काफ़ी ख़राब रहते थे, पथराव आए रोज़ होता था। और जो 2019 में यहाँ पे पोलिंग हुई बहुत कम हुई, लेकिन आज हमने देखा कि जगह जगह पर पोलिंग बूथ्स पर लोग निकले थे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। ये कहा जा सकता है कि पुराने रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि अभी तक 30% जो है वोटिंग हुई। 2019 में कुल 13% वोटिंग हुई थी, 2017 में बाईपोल में खाली 7% वोटिंग हुई, उससे पहले जो है 24% वोटिंग हुई थी। तो पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं करीब 35-36 साल के। यानी 1987 के बाद जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं श्रीनगर पार्लियामानी सीट पे, इतनी परसेंटेज कभी रही नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि अब लोग अपने मतदान का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं करते थे वो भी अब आगे आ रहे हैं और कोई बाइकआउट की कॉल, कोई हड़ताल की कॉल, कोई पथराव या कोई बड़े इस तरीके के कोई इंसिडेंट यहाँ पे आज देखने को नहीं मिला। और बिल्कुल पीसफुल तरीके से पहली बार इतने सालों में आज यहाँ पे पोलिंग हुई। और लोकतंत्र के महापर्व की यही सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार की ताकत को समझता है, बिना किसी खौफ के एक विश्वास के साथ पोलिंग बूथ तक जाता है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मुंगेर से चंद्रमोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या तस्वीर नजर आ रही है? मतदाताओं के मुद्दे अब तक क्या कुछ यहाँ पर समझ आए हैं? कितनी बड़ी तादाद में नजर आ रही है पूरी तस्वीर? बिल्कुल, देखिए, सुबह में तो तादाद काफ़ी दिखी थी जब मैं बेगूसराय में मौजूद था, जब मैं मुंगेर में मौजूद था। लेकिन अभी मुंगेर के मैं मोकामा इलाके में मौजूद हूं और सुबह में जो तादाद दिख रहा है, वो दिख रहा था, वो तादाद अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सुबह में मौसम ठीक था, लोग अपने घरों से निकले और भारी संख्या में बूथों तक पहुंचे, मतदान किया और फिर लोग वापस चले गए। लेकिन दोपहर में धूप तेज होने की वजह से लोगों की संख्या कम हो गई थी। हालांकि एक बार फिर से मौसम ठीक हो गया और हो सकता है कि यह तादाद एक बार फिर बढ़े। सबसे दिलचस्प बात यह है, अगर हम मुंगेर और बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ अवधेश राय सीपीआई यानी महागठबंधन से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं जहां अभी हम खड़े हैं, ये मोकामा इलाका है जो मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है और मुंगेर से एनडीए के ललन सिंह उम्मीदवार हैं, तो वहीं अनीता देवी जो एक बाहुबली की पत्नी हैं, वो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं और लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है। अब तक अगर हम आंकड़े की बात करें, जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसमें दरभंगा में 47.61% मतदान हुआ है, बेगूसराय में 42.57% मतदान हुआ है, मुंगेर में 43.55 हुआ है और उजियारपुर में 46% मतदान अब तक हुआ है, तो समस्तीपुर में 47.24 हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 बजे तक 45% लगभग मतदान हो चुका है। और अब जैसे मौसम ठीक हुआ है तो लोग एक बार फिर से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो अब 6 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब तक मतदान करने का वक्त है, कि उस समय तक वोटिंग परसेंटेज क्या जाता है। और हम काफी सारे मतदाताओं को यहाँ पर सुन भी रहे थे। बहुत से मतदाताओं का जब ये कहना सामने आता है कि धूप आती जाती रहेगी, लेकिन सरकार जो है वो 5 साल में एक बार बनती है, तो धूप छांव की फिक्र किए बगैर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे तमाम सहयोगी रिपोर्टर्स भी आपसे बार बार यही कह रहे हैं, यही मकसद है कि हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे भी लगातार आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। और चौथे चरण के मतदान में सियासत के धुरंधरों से लेकर कई दिग्गजों ने वोट डाला। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि भी पहुंचे अपना वोट डालते हुए। ये वो दिग्गज हैं जो जानते हैं कि इनके एक एक वोट की आखिर कीमत क्या है, अपने अपने क्षेत्र से महारत हासिल है। और इस बीच कोशिश यही इन तस्वीरों को दिखाने की कि चाहे आम हो चाहे खास हो, आज जरूरत है, अगर आपके पास मताधिकार का इस्तेमाल करने की ताकत है तो जरूर ये करें। और 12 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। चौथे चरण के रन में लगातार वोटिंग जारी है। 1 बजे तक ओवरऑल 40.32% वोटिंग हो चुकी है।
सबसे ज्यादा वोटिंग देखिए किस तरह से यहां पर सामने नजर आ रही है। लेकिन इस बीच इन 12 तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए वो दिग्गज जो जानते हैं कि आज एक एक वोट कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, लोकतंत्र का महापर्व जिसके लिए अब भी वक्त बाकी है, 2 घंटे का ये वक्त बाकी है। और जरूर जाइए पोलिंग बूथ तक अपने मुद्दों को लेकर और उन मुद्दों के साथ में अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें।